नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो घंटाल में, जहां पर है सिर्फ ज्ञान की बातें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन कैवेली के अंतर्गत दीक्षा ऐप पर शुरू किए गए 2 नए कोर्स में गणित के मुख्य कौशल के प्रश्नोत्तरी के बारे में। आज की वीडियो में हम इस प्रश्नोत्तरी को हल करके आप सभी शिक्षकों को दिखाएंगे, ताकि आप सभी शिक्षक इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद प्रश्नोत्तरी को बेहद आसानी से हल कर पाएं और सर्टिफिकेट को आसानी से प्राप्त कर पाएं। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आती हैं या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई गतिविधियों को सीआरए के पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। जिसमें 3 गतिविधि दी हुई है। बच्चों को संख्याओं का गुणा चित्रों के जरिए दर्शाना सिखाना। दूसरा गतिविधि है बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी और वस्तु की मदद से संख्या को गुणा करके दिखाना। तीसरा है बच्चों को मानक कलन विधि का इस्तेमाल करके 2 संख्याओं को गुणा करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही क्रम चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, मतलब इसमें 4 आंसर दिया हुआ है जिसमें से आपको एक चुनना है। और इसका सबसे सही जवाब है 3 नंबर का 2, 1 और 3। क्रम जो होगा पहले 2 नंबर का आएगा, फिर 1 नंबर का आएगा, फिर 3 नंबर का आएगा। तो 3 नंबर में टिक लगाइएगा और सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने आएगा आपका विकल्प सही है। इसके बाद आप जारी रखे पे ओके करेंगे। इसके बाद आपके सामने दूसरा प्रश्न आएगा। नीचे दिए गए सवालों में आप कौन से सवाल बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, मतलब इसका एक से अधिक आंसर हो सकता है। इसमें से 4 आंसर दिया हुआ है, जिसका जो सही आंसर है वो है 2 और 3। 2 में है 2 संख्याओं को जोड़ने का आपका तरीका एक बेहतर तरीका क्यों है, तर्क दो। दूसरा है एक संख्या में से 12 घटाया और फिर उसमें 10 जोड़ा तो नई संख्या बनी 60। शुरुआत में ये संख्या कौन सी थी, अपने जवाब तर्क के साथ दो। ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करेंगे। आपके सामने ऑप्शन आएगा आपका विकल्प सही है, फिर जारी रखे पे ओके करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने होगा जो है, अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक आंसर होगा और सही आंसर है इसका समस्या समझो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचो। सबमिट पे ओके करेंगे। पहला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपका विकल्प सही है का मैसेज आपको आएगा, जारी रखे पे ओके करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो है, कविता अपनी कक्षा में चाहती है कि बच्चे गणित की अवधारणाओं के संबंध गणित की अन्य अवधारणाओं और असल जिंदगी में खोजे। ऐसा करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए। इसका एक से अधिक विकल्प हो सकता है और इसका सही उत्तर है पहला, दूसरा और तीसरा। बच्चों को एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में दर्शाने के मौका देने चाहिए। बच्चों को एक अवधारणा से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजने में मौके देने चाहिए। और तीसरा, बच्चों को असल जिंदगी से जुड़ी समस्याएं हल करने के लिए देनी चाहिए। सबमिट पे ओके करेंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखे पे ओके करेंगे। अगला प्रश्न है, लतिका जी भाग की अवधारणा से जुड़े संबंधों को खोज कराने के लिए बच्चों को एक ही संख्या के बटनों को एक डिब्बे में से बार बार निकालने के लिए कहती है। इस गतिविधि में वे किस तरह के संबंधों का खोज करा सकती है। इसका विकल्प दिया हुआ है, एक से अधिक हो सकता है। 4 विकल्प है यहाँ पर। इसका सही उत्तर है पहला और तीसरा और चौथा। भाग का घटा से संबंध, भाग का गुणा से संबंध, भाग का असल जिंदगी की स्थितियों से संबंध। सबमिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपका विकल्प सही है, मैसेज आएगा, जारी रखे पे ओके करें। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन आएगा, नीचे दिए गए सवालों में से वे सवाल चुनिए जिनकी कक्षा में तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। एक से अधिक विकल्प सुन सकते हैं और इसका जो सही उत्तर है वो है 2 और 3। गुणा करने के इन दोनों तरीकों में क्या समानता है। जो भाग करने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया वह बाकी
तरीकों से बेहतर क्यों है। ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करें, सबमिट करेंगे। आपके सामने मैसेज आएगा, आपका विकल्प सही है, जारी रखें पे ओके करेंगे। नया प्रश्न आपके सामने आएगा। आइए एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दें। शिक्षक, बच्चों 24 गुना 2 कितना होगा? बच्चा 48। शिक्षक, ये जवाब कैसे मिला? बच्चा 24 गुना 2 बराबर 40 और 4 गुना 2 बराबर 8, इनका जोड़ हुआ 48। शिक्षक, क्या अनिल का जवाब और तरीका आप सभी को सही लगता है? क्या ये तरीका हर स्थिति में काम करेगा? इस बातचीत के आधार पर बताइए कि इस कक्षा को बच्चों पर बातचीत की जिम्मेदारी के आधार पर किस स्तर पर रखा जा सकता है। इसका एक ही आंसर होगा। 4 विकल्प दिए हुए हैं और तीसरा विकल्प सही है, स्तर 1। स्तर 1 को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैसेज आ जाएगा आपको, आपका विकल्प सही है, जारी रखे पे ओके करेंगे। नया प्रश्न, इस कक्षा को ध्यान से देखिए और बताइए कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया। शिक्षक, बोर्ड पर लिखे सवाल को हल करने में मुझसे कुछ गलती हुई है, वह गलती खोजिए। कुछ देर बाद, कबीर, आपने हासिल गलत जोड़ा है। शिक्षक, वो कैसे? कबीर, इकाई के हासिल को दहाई में नहीं जोड़ा। शिक्षक, क्या कोई और जवाब देना चाहता है? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। इसका 2 आंसर हो सकता है और इसमें से सही आंसर है इसका पहला और दूसरा। इंतजार करना, बच्चों को भागीदारी का निमंत्रण देना। सबमिट करेंगे, आपके सामने मैसेज आएगा, आपका विकल्प सही है, जारी रखे पे ओके करेंगे। अगला प्रश्न, कश्मीरा जी अपने कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चों को किसी समस्या को अलग अलग चीज़ों या तस्वीरों से दर्शाने के लिए कहकर करती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो बच्चों को खुद किसी सवाल को अलग अलग तरीके से दर्शाने के लिए क्यों कहती है? इसका बहुविकल्पीय आंसर है, तो इसका सही आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी चारों विकल्प को आपको सिलेक्ट करना है और सबमिट पे ओके करेंगे। आपके सामने मैसेज आएगा, आपका विकल्प सही है, जारी रखे पे ओके करेंगे। अब ये अंतिम क्वेश्चन आ रहा है। इशरत जी अपनी पहली कक्षा में संख्या की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को ये सभी गतिविधियां कराती है। पहला, संख्याओं के लिए राजमा के दानों को अपने जोड़ीदार के साथ गिनकर रखना। दूसरा है अपनी कक्षा में रखी वस्तुओं को गिनकर उन पर संख्याओं के लेबल लगाना। इन गतिविधियों की मदद से इशरत जी मुख्यतः गणित के जुड़े किन कौशलों के विकास पर काम कर पाएगी। ये भी बहुविकल्पीय आंसर है और इसका सही आंसर है पहला, तीसरा और पांचवा। समस्या समाधान का कौशल, बातचीत से समझ बनाने का कौशल और पांचवा गणित के संबंधों को पहचान पाने का कौशल। सबमिट पे ओके करेंगे, आपका विकल्प सही है, मैसेज आएगा और जारी रखे पे ओके करेंगे। इस तरह आप अपने प्रश्नोत्तरी को हल कर सकते हैं, वो भी सही 10 में से 10। धन्यवाद।